आपके चेहरे का नूर ये बता रहा है कि आपने मूड बना लिया है, और न केवल लक्ष्मणगढ़ में, लग रहा है कि पूरे राजस्थान ने मूड बना लिया है। तो आज मैं जो गुजरात से आपके बीच में यहां आया हूं, एक बात कहने के लिए आया हूं कि मोदी के गुजरात मॉडल की कोई औकात नहीं कि राजस्थान के गहलोत मॉडल का मुकाबला करके दिखाया। साथियों, 23 साल की छोटी सी उम्र में मैं तो ठीक है भाई जी, किस तरह की जो भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने बलिदान दिए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे अनगिनत लोगों ने तपस्या की और अपने बलिदान दिए, शहादत दी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबकी तपस्या और बलिदानों के चलते इस मुल्क को हम लोगों ने आजाद करवाया, और सभी जातियों धर्म के लोगों को साथ लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही, इस भावना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में भिगोया। और भारत के संविधान की यह भावना थी कि सबको साथ लेकर चला जाए और एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जाए। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजना किसी ने लागू की है तो राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लागू की है। मैं गुजरात से देख रहा हूं कि मोदी जी की जो राजनीति है उसके केंद्र में है जन विभाजन, जनता को, समाज को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नाम पे विभाजित करना। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के केंद्र में है जन कल्याण। जन कल्याण की योजनाओं के लिए मुझे लगता है कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार को, मोदी को भी अशोक गहलोत सरकार से सीखना चाहिए। आज अब तमाम लोगों को 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना का लाभ मिला। इस सरकार ने हजारों लाखों लोगों का इलाज किया। लेकिन हे लक्ष्मणगढ़ वासियों, हे राजस्थान वासियों, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि अब की बार भाजपा और मोदी जी का पूरा इलाज करना है। इस बात का आपको संकल्प करना है। अब मोदी जी चुनाव में आएंगे, लिख के रखिए, उनके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होगी। और इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि विकास के मुद्दे पर वोट हो। इस बात को याद रखा जाए कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना भारत में कोई सरकार लेकर नहीं आई। भारत के सभी लोग राजस्थान से आस लगाकर बैठे हैं। राजस्थान से इसलिए आस लगाकर बैठे कि भारत के तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि इतनी योजनाएं लागू करने के बाद यदि राजस्थान में से कोई गड़बड़ी हुई तो बाकी के तमाम लोग भी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात नहीं होगी। और इसीलिए अब तमाम लोगों का कर्तव्य है कि हर कीमत पर कांग्रेस सरकार यहाँ पर रिपीट होनी चाहिए। वो आने वाले दिनों की इस मुल्क की राजनीति को तय करेंगे। ये लोग हमारी बहनों के आत्मसम्मान की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर आरएसएस और भाजपा की मोदी सरकार ने, सुनिएगा, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से निकालकर उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है, उनको लड्डू खिलाए हैं। क्या ये हमारे गुजरात के, राजस्थान के मुल्क की परंपरा हो सकती है? यही आरएसएस और भाजपा के लोग यदि सत्ता में यहाँ पर आएंगे तो लिख के रखिए, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा करेंगे और उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। इस बात को हमें याद रखना होगा। ये लोग, आरएसएस की किताब है
गृहस्थ जीवन में कैसे जिए। और इस किताब में ये आरएसएस के लेखक ऐसा लिखते हैं कि किसी विवाहित महिला पर बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उस विवाहित महिला और उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। ये आरएसएस के संस्कार है। आपको समझना होगा क्यों ये लोग मणिपुर के मुद्दे पर खामोश रहे, क्यों बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए, क्यों दिल्ली की सड़कों पर हमारी वो एथलीट बहनें बलात्कार की शिकायत लेकर बैठी थी तो दिनों तक महीनों तक मोदी जी ने सुनवाई नहीं की। मणिपुर में जिन बहनों को नग्न करके परेड करवाया तब भी मोदी जी खामोश रहे। क्यों? क्योंकि यही आरएसएस की सोच है, यही उनके मनुवादी संस्कार है। और इसीलिए राजस्थान की तमाम बहनों को, माताओं को मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार 1 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भी देगी। हर साल 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग भी करेगी और साथ साथ आपके आत्मसम्मान की भी चिंता करेगी। इस बात को कहना चाहता हूं। साथियों, यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मोदी जी के शासनकाल के दौरान 350 चिट फंड की कंपनियों ने राजस्थान के, गुजरात के, पूरे भारत के कितने 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। पीएससीएल नाम की कंपनी ने कम से कम 50,000 करोड़ का चूना लगाया, लाखों करोड़ों निवेशकों का। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी इस बात की कभी जांच नहीं करते कि कोविड के दौरान पीएम केयर में जो फंड मोदी जी को दिया था, मोदी जी इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे, कभी उसकी जांच नहीं हो रही। आप तमाम साथियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तमाम साथियों को, लक्ष्मणगढ़ वासियों को अपने ईगो पर लेना पड़ेगा। आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये ईडी का नोटिस गोविंद जी के बेटे को नहीं मिला है, पूरे लक्ष्मणगढ़ को मिला है। पूरा लक्ष्मणगढ़ खड़ा हो। आज साथियों, बेरोजगारी इसके चरम पर है, महंगाई इसके चरम पर है और अग्निवीर योजना के नाम पे हमारे वो लोग जो मातृभूमि के लिए सीने पर गोली खाने की तैयारी के साथ सरहद पर जाते हैं और वहां से जब वो शहादत होकर आते हैं तो उनके सबको हमारी मिलिट्री की जो परंपरा है उसके मुताबिक सम्मान भी नहीं देता। और फिर भी ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये यही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लगाया, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की, जिन्होंने तिरंगे को मनहूस कहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और वो लोग हमारे बीच में महिला सम्मान और राष्ट्रवाद की बात लेकर आएंगे तो आप तमाम साथियों को